धन सतगुरु गुरु नानक साहिब पातशाह के दासिया ने वर्ती आत्मक जोत के मालिक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह की पावन पवित्र गोद विच मिलकर बैठी गुरु सवारी गुरु प्यारी सत संगत जीओ गुरु साहिबान की पावन फतेह परवान करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। चल रही गुरबाणी की विचार लड़ीवार बिलावल राग के क्षमता की गुरु रामदास पातशाह के बिलावल राग जिहड़ा शब्द है 844 नंबर अंक से उस शब्द की चौथे पद की पाओ अखीरले पद की विचार। असं पहले 3 बंदा विचार कर चुके हैं। सतगुरु की शरण में बैठ के गुरबाणी के उपदेश नाल अपना जीवन सफल कर सकते हैं। पति परमेश्वर अकाल पुरख जो सारे का खसम है, सारे का साई है, उसकी प्रेम की परिभाषा प्रेम की बोली गुरबाणी नाल सीख के उन्होंने शरण उन्होंने चरणों में असी अपनी थां बना सकते हैं। सतगुरु पिता अखीरले पद बड़ी कृपा करते हैं, समझाते हैं। जब असी गुरबाणी में ये समझ लेते हैं कि मनुखा जीवन सानू परमात्मा के नाम में जुड़न वास्ते गुरबाणी के विचार अनुसार अपने जीवन को ढालने वास्ते बख्शिया है। उस अकाल पुरख ने गुरु इसकी समझ देता है और इस समझ का स्रोत जिहड़ा है वो गुरबाणी है। और गुरबाणी अकाल पुरख दे नाल जुड़न वास्ते सिमरन की बड़ी खूबसूरत परिभाषा देता, बड़ी प्यारी परिभाषा देता। सतगुरु कृपा करते कहते गुर हर प्रभ अगम दृढ़ाया। अकाल पुरख ने की कीता, सन गुरबाणी दी, सन गुरु दिता, बाणी गुरु दे राही समझ दे के उस परमात्मा अगम दृढ़ करा और मन पक्या हो गया। और एक परमात्मा तो परे ये मन नहीं सोचता, सिर्फ एक की गल सोचता है, क्योंकि ये दृढ़ हो गया साहिब मेरा एको है भाई एको है। और ये समझ आ गई ना देव दानव नरा ना सिद्ध साधक तरा अस्त एक दिगर कोई एक तो एक परमात्मा तो छुट दूजे दे वल सोचना भी सिख दे जीवन का नरकमई जीवन बन जाता है। उसके लिए भरम भुलेखे खड़े हो जाते हैं, उसके लिए पाखंड खड़ा हो जाता है। इस पाखंड तो बचाता है सतगुरु, भरम भुलेखिया तो बचाता है सतगुरु गुरबाणी नाल। और जब साढ़े अंदरों भरम भुलेखे और ईर्खा द्वेष नफरत खत्म होती है तो सानू एक परमात्मा दृढ़ होने करके होती है। तो उहदे नाल की होता है मन तन रंग पीना राम, मन और तन भिज जाता है परमात्मा के सिमरन विच। गुरबाणी के अनुसार जीवन जीण दे विच ये मन और तन जिहड़ा है बिल्कुल रज पुज जाता है। संसार दीयां लोड़ां सीमित हो जाती हैं। हुण सब तो वड्डी लोड़ की है कि नाम जपना। सब तो वड्डी लोड़ है गुरबाणी के ज्ञान राही अपने जीवन के ढंग को बदलना, संसारी जीवन तो निरंकारी जीवन का समझ शुरू करना। एक ढंग बन जाता है। ये पढ़ता कितों है? ये सिर्फ गुरबाणी पढ़ाती है। और गुरबाणी ये समझ देती है कि गुरु मेरे संग सदा है वाले, रब जी मेरे नाल, रब जी मेरे तो दूर नहीं।
क्योंकि ये समझ देती है बाहर भीतर एको जानो, यही गुर ज्ञान बताई। ये दृढ़ कर देता है मेरे सतगुरु। जब ये दृढ़ हो जाए तो ये समझ लेना हुण पाप नेड़े नहीं आउणगे। मन के अंदर जिहड़े फुरने पापां दे भैड़े विचार दे, वो भैड़े विचार के फुरने उत्पन्न नहीं हो। भैड़े विचार के फुरनिਆਂ तो आपां बच सकांगे और बचांगे तद गुरु की शरण पै के गुरु के उपदेश अनुसार जीना शुरू करें। अपनी मर्जी का त्याग कर रहे हैं। बहुत सारिया चीज़ां असी जी चुके हैं, बहुत सारा कुछ खा चुके हैं। जिस टाइम नाम भोजन बना लांगे, जिस टाइम गुरबाणी भोजन बना लांगे, तब बाकी सारे स्वाद फिक्के लगन लग। जीवन की तोड़, जीवन की परिभाषा बदल जाएगी। जीवन में कुछ मतलब प्राप्त हो जाएगा, कोई मकसद बन जाएगा। उस मकसद की प्राप्ति गुरु देता है, उस मकसद की प्राप्ति की समझ गुरु देता है। जब इस मकसद लई असी अपने जीवन विच सतगुरु के उपदेशों को अपने जीवन का आधार बना लेंगे। साडे जीवन का आधार जब गुरबाणी बन जाती है, उस टाइम सानू इस समझ में आती है। किहड़ी गल सुन, भगत वछल हर नाम है। जिहड़ा भगती का बेस है, भगती का जिहड़ा आसरा है, भगती दे विच जिहड़ा प्रेम पाना है, वो परमात्मा के नाम के नाल जुड़ता है। गुरबाणी की देती है, सतगुरु की देता है। सतगुरु सिख को नाम तन दे। और नाम की है, नाम की परिभाषा समझनी बड़ी जरूरी है। नाम सिर्फ असी समझते हैं वाहिगुरू वाहिगुरू जप लिया तो साडा नाम जपना हो गया। भाई संगो रसना तो वाहिगुरू वाहिगुरू जपण का मकसद है कि जे वाहिगुरू निरभाव है तो सानू निरभाव बनना, जे वाहिगुरू निर्वैर है तो सानू निर्वैर बनना, जे वाहिगुरू अजूनी है तो सानू जूनिया तो बचना। इस मनुखा जीवन में कई जूनिया असी जीते चले जाते हैं। इसे जीवन के कई जूनिया साढ़े सामने आदियां, इस तरह लगता है कि साड़ी ते बुकती सप वर्गी होगी, खोते वर्गी होगी, गधे वर्गी होगी। ये खुद में महसूस होने लग पैदा काम करते हैं। सतगुरु कहते हैं कि नाम की परिभाषा है गुरबाणी अनुसार अपने जीवन को सैटल करना। जो मनुखा जीवन मिलया है, इस मनुखा जीवन का मकसद बनाना। मनुखा जीवन का मकसद गुरु नानक साहब पातशाह की बाणी। गुरु नानक साहब मतलब गुरु ग्रंथ साहब पातशाह अपनी बाणी में सामने जियर ओला नाम का अवर सब कर कराऊं तेन बड़े पाओ है नाम का। ये साडा मकसद बना देने मेरे सतगुरु पिता, साड़ी समझ बना देने मेरे सतगुरु पिता कि जीवन का बाकी किया होया काम साडे काम नहीं आना, साडे काम आना, साडे चंगे कर्म आने। और गुरु नानक साहब पातशाह मक्के मदीने गए। मक्के मदीने बहुत विद्वान काजी सड़े कि एवं सड़े, बड़े विद्वान काजी सड़े। और 6 महीने मक्के शहर के रह के उन्होंने हिरदे जिहड़े भुलेखे सन उन्होंने घुमा दिता, सच की गल समझा दी कि सच का मकसद की है, खुदा का मकसद की है। खुदा जिहड़ा जप रहा है वो खुद ही मिटाण तो बाद खुदा मिले। जिस खुदा की चाहत है मनुख को वो खुदा खुद ही मिटा, आप मुकाण तो बिना खुदा नहीं मिल सकता। इस गल को समझाया और उत्थे फिर उन्होंने स्वाद होया। भाई गुरदास जी लिखते हैं, भाई पूछते हैं किताब बोल के दस बाबा नानक हिंदू बड़ा कि मुसलमान हो गए। हुण उत्थे की जवाब सी बाबे का बेबाक जवाब से। ये नहीं कि मुसलमान खुश कर लिए या हिंदू भी खुश कर लिए या क्रिश्चन भी खुश कर लिए। असी दुनिया को खुश करने वास्ते लगे, लेकिन गुरु नानक बाबा किसी को खुश करने वास्ते नहीं आया। उसका मकसद सिर्फ अकाल पुरख को खुश करना, परमात्मा को खुश करना। और साडे जीवन में सहज की अवस्था में, संतोख की अवस्था में, दूसरे वास्ते संतोख नहीं, दूसरे वास्ते सहज नहीं, अपने वास्ते। तो मेरे सतगुरु पिता उत्ते जवाब देते हैं, शुभ अमला बाजो ना
शुभ अमला बाजो दोनों रहे। हुण गल तो शुभ अमला की है, जे असी मकसद रखते हैं कि दूसरे तो शुभ अमला की चाहत हो, सानू अपने अमल शुद्ध करने पैणगे, सानू खुद को सुधार करना पे, अपने सुधार तो बिना एक उम्मीद रखते हैं कि दूजा सानू प्रेम करे, तो साडे तो भी प्रेम का रिफ्लैक्शन आना चाहिए, साडे तो प्रेम की परिभाषा सानू भी सीखनी चाहिए। ये दो तरफ का प्रेम होगा, प्रेम एक तरफा नहीं होता। अकाल पुरख के प्रेम जिहड़ा एक तरफा है, ते मनुख का प्रेम दोनों तरफ का है, क्योंकि दोनों पासे रब की जोत है, दोनों हिरदे च रब की जोत है। इस करके रब की जोत अपने अंदर जब एहसास करते हैं तो सानू सामने वाले में भी जोत नजर आती है। फिर उस प्रॉब्लमां भी समझ में आती हैं, जी साडे जीवन की प्रॉब्लम है वही उन्होंने जीवन की प्रॉब्लम, फिर उसके सलूशन असीं लभ पा रहे हैं। ये तद संभव है जब गुरबाणी की परिभाषा को समझण लई तैयार हो, गुरबाणी के उपदेशों से तुरन लई तैयार हो, गुरबाणी के उपदेशों अनुसार अपना जीवन बनाना। दूसरे को कहने नाल गल नहीं बनेगी। मेरे सतगुरु जी कहते हैं भगतां दा जिहड़ा प्रेम है, भगतां दा जिहड़ा वसल है, जिहड़ी भगतां दी प्यास है, वो हरनाम है। और हरनाम किसनूं समझ आउंदा, नाम की परिभाषा किस मनुख को समझ में आती है। गुरमुख हर लीला राम, जिन्हें गुरबाणी को अपने जीवन का आधार बनाया, जिन्हें गुरबाणी की गल मनी है, संसार की गल नहीं। संसार खुश करना कुछ नहीं होना। कबीर जी इतने तक कहते लोक पतीड़े कछु ना होए, ना ही राम आना। राम रब खुदा वाहिगुरु कोई न्याणा बच्चा नहीं है, जिन्होंने लख दो लख का लंगर करा के या गुरुद्वारा बना के या मसीत बना के या मंदिर बना के या उत्थे लड्डू चढ़ा के या उत्थे संगत की दिखावे की सेवा करके मैं कोई रब को खुश कर रहा नहीं, रब को नहीं खुश कर रहा। उत्ते जिन्होंने रब की जोत है उन्होंने सेवा कर रहे हैं। रब खुश तद होगा जब रब के हुक्म की परिभाषा को गुरबाणी अनुसार समझ लो, मन को गुरबाणी अनुसार बना लो, मन की आदत गुरबाणी अनुसार चलन की बना लो। साडे हथ पैर गुरबाणी अनुसार काम करने लगे। जिथे सतगुरु पातशाह कहते हैं अखा बाजू देखना, विन करना सुनना, पैर बाजू चलना, विन हथा करना। हुण वो साडे हथ नहीं रह जाते, वो हुण साडियां अखां नहीं रह जाती, साडे पैर नहीं रह जाते। जिस टाइम असीं कहते हैं तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, उस टाइम एक अंतर मुक्या होता है जब सानू अपनी हस्ती की समझ आ जाती। इसी करके गुरु अमरदास पातशाह साढ़े सामने इस गल को रखते हैं, हे मनुख नाम देने तो पहला एक गल पक्की कर, मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। अपने मूल अपने अंदर जो रब जी वसे है वो पहचान कर। जब तक ओदी जोत साडे अंदर है, शरीर असी भी संभालांगे तो साडे नाल दे परिवार वाले भी संभालणगे। जिन्होंने धन कमा के असीं दिता होता है, वो पति होवे, पत्नी होवे, बच्चे होण, धिया होण, परिवार होवे, माता, इस शरीर को तद तक ही संभालता है, रखता है कोई, या घर में रहन देता है जब तक उहदे च रब की जोत है। जिस दिन रब ने अपनी सत्या खिंच ली, अपनी जोत खिंच ली, तो कर्मां का निबेड़ा उसने करना है, असीं नहीं करना। असीं तो हिसाब किताब ही लैना, मरन तो बाद मैं इन्नी पुण्य कमा ले तो ये मिल जाएगा, या मैं फलाने बंदे ने इन्ने पाप कर ले, क्योंकि दूजे के अवगुण दिखते हैं, अपने अवगुण दिखते नहीं। सानू अपने अंदर के अवगुण, अपने अंदर का क्रोध ते काबू पाना, गुस्से ते काबू पाना। एक गल याद रखना, मैं सारे बेनती करना, काल, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये खत्म नहीं हो सकते। इन्हां दे फुरने अंदर पैदा होते रहने, इन्हां ते काबू पाया जा सकता। इन्हां दी लोड़ है, ये नहीं क्रोध की लोड़ नहीं, जिथे लोड़ है उत्थे क्रोध वरतना पड़ेगा।
नहीं तो फिर उसके मनुख के अपनी हस्ती की कीमत, रब जी की पहचान की कीमत खत्म हो जाएगी। काम की लोड़ है, क्रस्तर की वगड़ा रब का सिस्टम है, काम पवित्र चीज है, लेकिन उसको असी बुरी नजर ना रखिया, अपनी शरीर की लोड़ वास्ते रखिया, ना कि रब की सृष्टि की रचना वास्ते। इत्थे एक गल्लां समझण वालियां, बड़े ध्यान दे नाल इन्हां ते विचार करन दी लोड़ है। लोग चाहिदा, सानूं लोग होना चाहिए कि असीं गुरु नानक दे सिख हां ते गुरु नानक दी सिੱਖੀ दी कमाई दा धन इकट्ठा करना। असीं संसार दे धन इकट्ठे करन दा लोग पैदा कीता, ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ परमात्मा का नाम रब ने दिते हुए जिहड़े गुरबाणी च गुण ने, प्रेम का गुण, दया का गुण, ये रब के गुण ने। प्रेम, दया, खिमा, निर्वैरता, निर्भवता, वैराग, इतफाक, आपस में मिलवर्तन, सब च रब जी को देखण, ये रब जी के गुण हैं। जिस तरह रब जी का सूरज बनाया, वो फर्क नहीं देखता किसी ने कि ये तो फलाना है, इनू मैं रोशनी नहीं देनी, ये तो रब का नाम नहीं लेता, इसको रोशनी नहीं देनी, फलाना रब का नाम लेता मैं उन्होंने रोशनी देनी, या पानी नहीं कहता मैं प्यास जोड़ा झूठे बंदे की नहीं बुझानी तो सच्चे बंदे की बुझानी। ऐसा नहीं, ये सारा सिस्टम रब दियां चीज़ां और रब जी की बनाई हुई रचना के हुक्म की परिभाषा को समझ के जीवन के विच असीं कुछ प्राप्त कर सकते हैं ते कुछ आदत चेंज कर सकते हैं। इसको समझना सतगुरु पातशाह कहते हैं, वो समझता है नाम जिन्हें गुरमुख गुरबाणी अनुसार गुरबाणी वल अपना मुख किया है, जिन्हें गुरबाणी नूं अपना जीवन समझा है, हर लीना राम उसके लीन होया, उस तो बाहर कुछ सोचना ही नहीं। उसकी सोच में सिर्फ ते सिर्फ रब जी का नाम ते रब जी के गुण, क्योंकि कला नाम जपना सफल नहीं होगा, नाम के नाल रबी गुणा की अति जरूरत है। ये नहीं मैनू की जरूरत, मैनू क्यों नहीं जरूरत, मेरे तो विद्वान बंदियां नूं इन्नी जरूरत है। हर किसी वास्ते नाम जपना ते रबी गुण की प्राप्ति हर किसी की जरूरत है। ये मत जान लो कि बड़ा वड्डा विद्वान कोई हो गया या बड़ा वड्डा है उसकी ताकत आ गई तो कोई वड्डी ताकत बन गया ना, सारिया ताकत रब दियां ने, ओदी ही ताड़ है, ओदी ही ताकत है, ओदी ही बरकत है, ओदियां बख्शियां दाता है। हुण कई बार साडे विच मन विच ख्याल आता कि असीं दुखी हाँ, फलाना जेड़ा सुखी है। सतगुरु पातशाह कहते हैं कि गल पहली समझ ले, दद्दा दोष देव किसे, दोष कर्मा आपने, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न देव अवर। असी दूसरे के दोष पढ़ते, फलाने के कारण मेरा दुख हो गया, फलाने के कारण मेरा सिस्टम खराब हो गया। सतगुरु पातशाह कहते हैं कभी अपने वाले झाकना, अपने आप को देखना शुरू कर, अपने अवगुणों को झात मारनी शुरू कर, अंदर पड़चोल शुरू कर, बंदे खोज दिल हर रोज, नह फिर परेशानी माहे, फिर परेशानियां नहीं आएंगे। जिस टाइम अपना मन टटोलना शुरू कर देंगे, मन के अंदर रब की जोत की परिभाषा समझ लांगे, तो फिर सतगुरु पातशाह कहते हैं ये समझ आए, कि समझ साढ़े अंदर प्रफुल्लित होगी। उस समझ वाल संकेत देते हैं मेरे प्रीतम, उस नाम वाल ध्यान दवाते हैं मेरे प्रीतम जी। बिन हर नाम न जीव दे, ज्यों जल बिन नीला राम। उन्होंने वास्ते मैं एक गल कल के दीवार से मेरे ख्याल विचार देती सी, 3 किस्म के समुद्रों की गल की। एक जल का समुद्र है जिहड़ा असीं समुद्र देखते हैं, पानी का बड़ा समुद्र। एक हवा का समुद्र है जिहड़ा धरती के उपर है। एक समुद्र रब जी का जिहड़ा सारे समुद्रों को अपने में समूह के रखता है, क्योंकि जल विच भी हरी है, थल विच भी हरी है। जे सब जगह रब जी है, जल विच रब है, थल विच रब है, जीवा विच रब है, वनस्पति विच रब है, सर कण कण विच रब है, सूरज विच रब है,
चंद्रमा विच रब है, हर जगह रब जी मौजूद हैं। तो रब जी के इस वड्डे समुद्र ब्रह्मंडी समुद्र की गल समझी। जिस तरह ब्रह्मंडी समुद्र की परिभाषा को समझांगे तो साडी जीवन की परिभाषा साडे सामने खड़ी होगी। फिर जिस तरह मछली बिना पानी तो तड़पती है, उस तरह गुरसिख बिना नाम तो बिना गुरबाणी के अनुसार दे जीवन तो तड़फी जाता है। इस गल को गुरु पातशाह अपनी बाणी बड़ी खूबसूरती नाल समझाते हैं और कहते हैं जीवन सफल करना है तो गुरबाणी का ज्ञान लैके जीवन जीना शुरू कर, फिर नाम जपना शुरू कर। सफल जन्म हर पाया, ये मनुखा जीवन विच साडे सानू बहुत गुरु की कृपा है कि मनुखा जीवन प्राप्त होया। क्योंकि सतगुरु कहते हैं मानुख जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार। ये जीवन जिहड़ा है बड़े समय के बाद प्राप्त होता है, जिस बारे भगत धन्ना जी कहते हैं भरमत फिरत बहु जन्म मिलाने, तन मन धन नहीं मिले, लालच दिख काम लुप्त राता, मन विसरे प्रभु। हीरे वर्गा प्रभु विसरिया, सानू दाता की चाहत है, कुछ धन साडा खुस ना जाए, धन कोई लैके चला ना जाए, इसकी सानू पकड़ है। लेकिन जीवन के श्वास व्यर्थ जा रहे हैं, इन्हां श्वासां दे कीमत की समझ नहीं सानू आ रही। इन्हां श्वासां दे कारण असीं नाम जप सकांगे। जे मनुखा जीवन है तो रब दे नाल साडी लीनता हो सकेगी। जे मनुखा जीवन है तो गुरबाणी राही गुण धारण करके असल सफलता की प्राप्ति कर पावांगे। इस सफल जन्म की असल परमात्मा को प्राप्ति का जिहड़ा मकसद थी उसको असीं पहचान नहीं पाए। सतगुरु पातशाह कहते हैं जब गल समझ आ गई कि समझना सफल जन्म हर पाया, नानक प्रभ कीना राम। ये किसने किया? गुरबाणी किने दी? सानू ये पखे ये सारे सिस्टम की नहीं दिता, किसी मनुख ने नहीं दिता, ये रब जी ने दिता। जे रब जी लकड़ ना देते तो ये घर किस तरह बन सकता है? जे रब जी लोहा ना देते तो भांडे किस तरह बन सकते थे? जे रब जी इलैक्ट्रिसिटी या बिजली दे विचों हवा विचों जिहड़ी बिजली की ताकत है, इलैक्ट्रॉन की ताकत है, उसकी सानू समझ ना देते तो किस तरह असीं लाइटां जला सकते थे? पहले जमाने दीवे बाले जाते, लालटेना जलाई जाने। अज साडे कोल सर्च लाइटां ने, LED कई किस्म की लाइटां ने। ये सब रब जी की देन है, क्योंकि मनुखा शरीर ही रब जी की बहुत बड़ी कीमती चीज है। जिस मनुखा जीवन में आके असीं अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। अपने आप ते तरस करो, कृपा करो, सारे झगड़ियां को मिटाओ, गुरबाणी के विचार को पाने की कोशिश करो। क्योंकि सतगुरु जी की कहते हैं झगड़ा करदिया अन दिन गुजरे, शब्द न करे विचार, दिन और रात साडा झगड़े विच जाए। सानू माफी मंगण की आदत ही गलती हो गई, जे गलत असीं स्टैप चक लिया उसके लिए असीं माफी मंगण लई तैयार नहीं, असीं ये समझण लई तैयार नहीं है। इहदे नाल कोई छोटा नहीं हो जाता या कोई वड्डा नहीं हो जाता। जे मैं फलाने को माफी मंगा ली तो वो वड्डा हो गया, नहीं प्यारो। सतगुरु जी ने बड़ी कमाल की गल कबीर जी राही की है, जहाँ ज्ञान तह धर्म है, जह झूठ तह पाप, जह लोभ तह काल है, जह क्षमा तह आप। जिथे माफ करने की आदत है, जिथे समझ के अपनी गलती को एहसास करके उसकी माफी मंगण की आदत है, उसके विच ही रब की पहचान और रब की जरूरत दे किणका शुरू उथे लो जल्दी है, उथे समझ में आती है। सानू गुरु ने हंकार नहीं भेजा सी। सतगुरु तो इतने तक कहते हैं धन पीर का एक संग वास। कई कहते हैं रब सानू कितने नजर आना है, क्यों हंकार ही छा सी। लेकिन सतगुरु कहते हैं तेरे अंदर रब है। धन कहते हैं जिहड़ा है वो साडे अंदर हंकार, धन पीर रब पीर ते धन साडे अंदर दा जिहड़ा वखरा मन होवे रूपी हंकार रूपी मन है।
इस मन में दो पार्ट हो गए, एक झूठा मन है, एक सच्चे पासे लै जाने वाला मन है। झूठे पासे लै जाने वाला मन सानू सदी भी हंकार च रखता है। इस करके अंदर ही देखना, कई बार असीं गलती करते हैं, कोई चीज चकते हैं तो मन चाहते कोई देख नहीं रहा, असीं बंदे को देख रहे हैं, बंदा तो नहीं देख रहा, नहीं देखते रब देख रहा है। असीं कैमरे तो डरते हैं, असीं रब जी तो नहीं डरते, गुरु ग्रंथ साहब तो नहीं डरते। साडे अंदर डर रब जी का जब आ जाएगा, उस टाइम असीं बुराई तो कोहा दूर हो जाएंगे और बुराई साडे नेड़े नहीं रहेगी। जिस टाइम असीं हर हिरदे च रब देखना शुरू करना, सबे घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले, इस परिभाषा को अंदर पक्या कर लांगे, फिर ना को बैरी ना है बिगाड़ा सगल सग हमको बनियाई की परिभाषा साढ़े अंदर आ जाएगी, क्योंकि समझ आएगी हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई। पर्वत नानक तारे सो, जब असी मान लिया कि असी ही चंगे हैं, अगला तो मनता ही मनता। जब ये समझिए कि मैं ही चंगा नहीं, बाकी सारे चंगे, सभी च रब की जोत है, मैं अपना सुधार करना, अपने वाल, अपने जीवन के वाल जो मनुखी जीवन प्राप्त होया, उन्होंने श्वासा की पूंजी के पुल वाल पूरा ध्यान रखना। हुण इस दे वाल साडा ध्यान ही नहीं रहना, साडा तो ध्यान किधरे होर है, असीं कुछ होर प्राप्त करना चाहते हैं। साडे कोल गुरबाणी वर्गा हीरा है, असीं गुरबाणी वर्गे हीरे नूं, क्योंकि आनंद साहब की बाणी क्या है, गुरु का शब्द रतन है, हीरे जित जड़ाओ, हीरे रूपी। मैं एक प्रमाण सारिਆਂ ਨੂੰ देता कि एक ना जोहरी सी, उन्हें कुछ ਉਹਦੇ 4 पुत्र सन, उन्हें कुछ बक्से ਵਿੱਚ ना हीरे इकट्ठे करके उन्होंने पत्नी ਨੂੰ दे ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਿਹਾ कि इन्हों संभाल के रखना, ਉਹਦੇ ताले ला के ना 4 ਚਾਬੀਆਂ 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ दे दी ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ संभाल करना, लोड़ पई ਤੇ खोलना। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਭੁੱਲ ਗਏ कि लोड़ पई ਤੇ खोलना। उन्होंने ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਾਦਰ ਰੱਖਣੀ, ਧੂਪ ਬੱਤੀ ਕਰਨੀ कि ਸਾਡੇ बाबे ने, साडे पिता जी ने सानू ये संभाल के रखने वास्ते क्या, ਉਹਦੀ ਧੂਪ ਬੱਤੀ पूरी करनी, पूरी संभाल कर। समा आया, दुकाना सारिया ਜਿਹੜੀਆਂ लुटियां गईयां, गरीबी की हालत हो गई, हुण खाण ਨੂੰ कुछ नहीं, लेकिन वो बक्सा सिर ते चक्या कि बाबे ने सानू दिता सी, ਉਹਨੂੰ ਖੋਲਿਆ नहीं चाहना। एक एक करके ना रास्ते वो चलते रहे मुसाफिर, मरते चले गए, चारे मर गए, बक्सा रह गया। एक बड़ा ही बुरा इंसान, शराबी, नशे की धुत, कहता रब्बा अज तो शराब मैं पी ली, कल वास्ते तो है ही नहीं पैसे, तो उस अंधेरे में ठोकर लगी बक्से की। उन्हें कहा चल बक्सा बेचांगे तो कल जुगा रब ने देता। हुण पीण वाला भी रब को मांग रहा, चोर भी रब को मांग रहा, साध भी रब को मांग रहा, मंगते तो सारे असीं रब को, लेकिन साडे कर्मां दा नहीं बेड़ा होया कि उन्हें गया बक्सा ते घर लै गया, तो देखा ताला लग्या, ताला तोड़िया तो कहता हे रब्बा ये तो सारी उम्र की 7 जन्मां जिहड़ा देता तू, इन्ना धन पिया इहदे विच। सो इसी तरह सतगुरु सानू कहते कि प्यो दादे का खोल डिठा खजाना, जब तक उसनूं खोल के पढ़ांगे, उसनूं विचारांगे तो उस खजाने तो मिलेगा। जब बाबाड़ियां कहानियां खुद सबूत करने का सिद्धांत सानू तां ही समझ में आए, जब असीं गुरबाणी नूं अर्थां दे नाल सुनना ते पढ़न की आदत पावांगे, सत्संग में बैठ के कीर्तन ते कथा सुनने की आदत पावांगे, और फिर उसको इंप्लीमेंट कराएंगे। खाली सुन के बाहर नहीं चले जाना, सुन के आए हैं जी बस जी साडी ड्यूटी पूरी होगी, कथा सुन ली, हुण असीं बाहर जाके जो मर्जी करिए, चोरियां ठगियां, लोकां नाल लड़ाई झगड़े करी जाइए। फिर इस दे नाल हुंदा की, इस दे नाल सुनिया होया सफल नहीं होता। सुनिया होया सफल तद होता है जब असीं रब जी के नाम दे नाल जुड़ के उन्होंने अपने जीवन च ढाल लवांगे। जब ढालण वाले रास्ते से तुरांगे तद ये सफल होगा। जीवन की सफलता इत्थे है। इस गल को समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि असी जिस सतगुरु ने सानू कहना
कि गुरु का शब्द रतन है, हीरे चित जड़ाओ, तो असल में वो रतन है, असी उन्होंने हीरे के रूप में रतन देखना चाहते। एक बड़ा खूबसूरत सवाल एक बच्चे ने आगे किया कि रब ते तुसी कहते हो कि अपरंपार है, अगाध बोध है, अगम है, तो फिर तुसी हीरे नाल क्यों जोड़ते हो? मैं बिठाया उस बच्चे ने, क्या पढ़िया लिखिया बच्चा सी, 7वीं 8वीं 10वीं क्लास का बच्चा होना। मैं बेटा साड़ी जिहड़ी पकड़ है, साड़ी समझ है हीरे तक है, उस तो कहा नहीं, वो तो गाह है, तो असी तो उन्होंने देख के उसकी उपमा गानी है, साड़ी समझ तक हीरा ही है, बेसकीमती सोना है, बेसकीमती। और जिन्होंने प्रमाण के तौर पर गुरबाणी से सतगुरु ने बार बार वरतना किया, बार बार वर्त के साड़ी मनोवृत्तियां को समझाना किया कि हाँ जेडे हीरे छोटे हो ते सोना भी छोटी तला दी, लोहा बाहर सटिया जाता, लोहे दी पाइपां आड़ते असीं बाहर रखा दें, सोने दी पाइपां आड़ते कोई बाहर रखा दा, हीरे द्वारा ते जिहड़ा बजरी लोड़ी आवे तो असीं बाहर सटा देंगे कि उत्थे बाहर ला दे। जिन्नी कीमत है उन्नी कीमत विच उसकी वैल्यू होती है। ते रब जी के अपरंपार ने, उन्होंने तो मुल ही नहीं पाया, वो अमुल ने। हुण उसकी प्राप्ति लई असीं कितना सोचते कि आराम दे नाल आ गया, 10 मिनट 5 मिनट कथा कीर्तन सुन लिया तो साडा काम सफल हो जाएगा, या मत्था टेकिया परिक्रमा की लंगर छकिया साडा काम सफल हो गया, असीं रोज गुरुद्वारे आ गया। साडा गुरुद्वारे एक प्रोसैस है, गुरुद्वारे आके मत्था टेकने का मतलब समझ लीए, सानू तो अजे मत्था टेकने का मतलब नहीं पता। मत प्लस था कहते हैं स्थान मत, जिथे अपनी मत रख के गुरु की मत लैके जानी, असी गुरु की मत लैके तो जाते नहीं, अपनी मत आप ही लैके तुर जाने, अपनी मत के मगर लगे, साड़ी अवस्था इतने खड़ी है, असी गुरु की मत वाल ध्यान ही नहीं। मैं सारा कहना गुरु ग्रंथ साहब को गुरु असी मनते हैं, माफी मांग के मैं कहता, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब भी नहीं मनते। गुरु ग्रंथ साहब को गुरु कहते हैं। हुण इस तरह की अवस्था है, एक पिता होए जिन्हें पुत्रां को IAS पढ़ाया होए, बड़े दुकानां ते वड्डियां फैक्ट्रियां दीदियां होण, वो पिता बीमार हो जाए तो कहे पुत्र एक गिलास पानी दे, तो कहने बापू मैं तेन बापू बनता, तेरे वास्ते नर्सा ला रखी है, तेरे वास्ते डॉक्टर ला रखे है, मैं तेन पानी नहीं दे सकता। और दसो उसकी चाहत कि मेरा पुत्र पानी दे दे। रब जी की चाहत है जिस पुत्र को मैं संसार में भेजा, वो अपने जीवन को अपने कुछ पल गुरु की बाणी पढ़ के अपना सुधार लवे, वो सफल जीवन लैके जाए। हुणे मैं एक गल दसी कि दो ही मन ने, एक झूठ कमाने वाला मन है, एक सच कमाने वाला मन है। सच कमाने वाला मन वो तैयार होता है जो गुरबाणी तो तैयार होता है, झूठ कमाने वाला मन जो संसार तो तैयार होता है। नहीं तो सतगुरु पातशाह कहते हैं लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया, मां के गर्भ विच ते लिव लगी सी, गर्भ तो आया बाहर तो लोगों ने फिर हुण डॉलर फड़ाने शुरू करते, नोट फड़ाने। हुण असीं ते दे रहे हैं कि रिश्तेदारी में आके कि आ सगन पा रहे हैं जी, पर हुण उहनूं ते थोड़ी पता 500 रुपया की है ते या डॉलर की है, वो तो अजे जम्मिया वधिया से तो दुध ही बहुत वड्डी चीज़ है, बड़ी बड़ी कमाई है। माँ के गर्भ तो आने तो बाद वो माता का दुध मिल जाए, वो अमृत है वो। लेकिन असीं उन्होंने नोट समझा रहे हैं, असीं उन्होंने दस रहे माँ प्यो तेरे ये ने, ये तेरे भैन भरा ने, ये तेरे दादे दादी ने, उन्होंने की पता। सो गुरु ने सानू समझाना रब जी किथे ने, रब जी की हो जे ने, रब जी की करते ने, ते रब जी के शरण में जाके साडे पार उतारा किस तरह होएगा, इस गल की समझ मेरे सतगुरु जी दे दें, गुरबाणी देती। नहीं तो सब कुछ तो माया है ही है, और माया वो है, वो माया जित हर किसरे मोह उपजे भाव दूजा लाया। फिर माया की लोड़ की इस संसार को, आनंद साहब की बाणी बड़ा खूबसूरत दसिया। सतगुरु पातशाह कहते हैं जैसी अगन उधर में तैसी बाहर माया, माया अगन इको जही, मां के गर्भ की अग ते बाहर की माया इको जही है। जिस तरह मां की गर्भ में अग ने उस बच्चे की पालना करनी, उसको पकाया करना, इसी तरह संसार में ये माया जिहड़ी है इसने रब जी की प्रीत को
पता लगना है कि किस किन्नी को प्रीत है। जब एग्जाम होता है ना, किताबां बड़ियां पढ़ाइया जाती, थोड़ा जिहा ध्यान देना, किताबां बड़ियां पढ़ाइया नहीं, लेकिन आंसर सवाल देने वाले बच्चे को नहीं पूछा जाता कि आ सवाल तेन देन लगे। हुण उन्हां किताबां जो सवाल है बच्चे को आता नहीं, क्योंकि पढ़िया नहीं, ध्यान नहीं किया, अपना सबजैक्ट के ऊपर पूरा होमवर्क नहीं किया, उस पर वर्क ना करने करके सवाल को कढ़ ही नहीं सकिया। और जिस बच्चे ने उन्होंने किताबों को ध्यान न पढ़िया हो, जो जब मर्जी सवाल आ जाए, असीं कहते देखो रब जी ने औखा पाता सवाल, रब जी ने औखा नहीं पवाया, रब जी ने मनुखा जीवन दिता। ये मनुखा जीवन के सारे आले दुआले ने इस माया के खेड को समझ के रब जी वाल तुरना सी, काम तो ये सीगा। इसे करके क्या ना, ये शरीरा मेरिया इस जग में आएगी, क्या तुद कर्म कमाया, कि कर्म कमाया तुद शरीरा, जा तू जग में आया। हुण साडे ते मन विच ये है कि किसी नूं असीं बेइज्जत करना, साडे मन विच ये है कि असीं अपने आप नूं बहुत पवित्र दसना, असीं जो फैसला रहे वो ही सही है। इस तरीके का अपने आप को गुरमुख बना चुके हैं। तो सतगुरु पातशाह कहते हैं जिस टाइम तेरे अंदर ये आएगा, हम नहीं चंगे बुरा नहीं होए, उस टाइम परिभाषा ही बदल जाएगी। जब तेरे अंदर आएगा सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन, जिस टाइम साजन समझने लगा तो झगड़ा ही नहीं रहेगा। आओ गुरबाणी की इन्हां गल्लां नूं अपने हिरदे विच सतरां नूं वसा के जीवन नूं टोल के बदलण दी, मन नूं टोल के बदलण दी कोशिश करिए, तो फिर गल विच आएगी कि इस मन नूं समझाना गुरु की गल तो ही हो सकता है। इसे करके सतगुरु पिता ने कहा, मन रे थिर रहो बत कत जाहि पियो, बाहर ढूंढत बहुत दुख पावे, घर अमृत घट माही। सब कुछ घर है, बाहर नाही, बाहर टोले से परम भुलाही। गुरु प्रसादी जिनी अंतर पाया सो अंतर, बाहर सो ढिला जी, वही समझ हुए। आओ जिन्हें स्वास साढ़े बच गए, क्योंकि खा चुके हैं, जिहड़ा बच गया उन्होंने संभाल ली, उन्होंने समेट ली, उन्होंने गुरु के आसे से तोड़ ली। छड़िए सारिया झगड़िया, छड़िए सारिया चीज़ों किरत करदे हुए हथ पैर के काम करना। सतगुरु पातशाह को किसी ने पूछा कि किस तरह सतगुरु नाम जपीए, सतगुरु कहते हैं उठत बैठत सोबत ध्याई, मार्ग चलत हरे हर गाई, हाथ पाओ कर काम सद जीत नरिंजन, भगत नामदेव धर्म अपने त्रिलोचन जी ने समझा, रामा कह त्रिलोचना मुक्ते राम संभाल, हाथ पाओ कर काम सब जीत नरिंजन। अपने घर व्यवहार करते हैं, बच्चे पालते हैं, रब जी नाल जुड़ना साडा पहला काम। गुरबाणी अनुसार अपने जीवन के कार व्यवहार करना साडा एक काम है। ये दो काम जरूरी है, इन्हां चीज़ों को ध्यान देइए, समय ज़्यादा नहीं होता। आओ बाणी की को चूक की क्षमा मंगते हुए बाणी पढ़ने विचार पेश कर रहे हैं। गुरमत तो जाने न जाने कुछ कह गया वहाँ, तो मैं दोनों हाथ जोड़ के क्षमा का जाचक